वो कहते हैं ना कि लाइफ में कभी उल्टा काम नहीं करना चाहिए, पर कभी कभी आपको वही उल्टा काम बहुत बड़ी ऊंचाई पे ले जा सकता है। आज का ये ब्लॉग मेरे ऐसे ही उल्टे काम के बारे में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मुसाफिर सागर ठाकर और आज आप लोगों को मैं ले चलूँगा मेरी एक एडवेंचर जर्नी पे। एक ऐसी जर्नी जिसने मुझे एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक रिकॉर्ड में जगह दिलवाई है। ये जर्नी है मेरी 1100 किलोमीटर जोधपुर से बॉम्बे तक की रिवर्स कार की जर्नी। दोस्तों, आई स्ट्रांगली बिलीव डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ, और यही मेरी सोच से जन्मी है मेरी ये जर्नी। जब मुझे ये जर्नी का ख्याल आया तो सबसे पहले मैं मेरे जो एडवेंचर क्राइम पार्टनर है कनक से मिला और उसके साथ मैंने शेयर किया। तो उसका एज यूजुअल एक ही आंसर था, चलो कब निकलना है। 16 मार्च 2018 में मेरी एक इवेंट थी उदयपुर में, तो मैंने सोचा उदयपुर की इवेंट ख़त्म करके 18 मार्च को जोधपुर से ही मैं जर्नी स्टार्ट करूँगा। जैसे डेट फाइनल हुई तो इसके बाद शुरू हो गई हमारी प्रिपरेशन। सबसे मेन चीज़ थी कार को प्रिपेयर करना, क्योंकि 1100 किलोमीटर रिवर्स चलाना बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, और ये सब का हल एक ही बंदे के पास था, जो मेरा पुराना मैकेनिक है भौमिक। जब भी सागर भाई का कॉल मेरे ऊपर आता है एक नई चैलेंज के साथ आता है। इस बार जब उनका कॉल आया मेरे ऊपर तो मैं सोच में पड़ गया। जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं 1100 किलोमीटर गाड़ी रिवर्स में चलाने वाला हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि ये इतना सारा लॉन्गेस्ट जर्नी करना है, वो भी रिवर्स में करना है। नॉर्मली कोई बंदा गाड़ी चलाता है तो रिवर्स में आधा किलोमीटर चला सकता है, उससे ज़्यादा या 1 किलोमीटर, उससे ज़्यादा नहीं। ये 1100 किलोमीटर की जर्नी थी और ये बहुत लंबा और डेंजर टास्क था उनके लिए और मेरे लिए। तो पहला तो उनका गाड़ी का इंजन गर्म होना, रेडिएटर के अंदर प्रॉब्लम आना, गियर बॉक्स के अंदर प्रॉब्लम आना, क्लच प्लेट जलना, तो ये सारे सॉल्यूशन हम लाए। उनके गियर बॉक्स के अंदर हाई प्रोफाइल गियर ऑयल डाला, इंजन ऑयल डाला हाई प्रोफाइल, और हाई प्रोफाइल कूलेंट का इस्तेमाल किया, और कूलेंट और इंजन ऑयल के साथ और गियर ऑयल के साथ हमने एडिटिव इस्तेमाल किए। और उनकी पूरी जर्नी के साथ उनको टेक्निक की कोई भी परेशानी ना आए, इसके लिए हमने पूरा टेक्निकल स्टाफ और पूरा टेक्निकल टूल्स और उनकी गाड़ी के अंदर लगने वाले सारे स्पेयर पार्ट का पूरा जो रास्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करे वो सारा सामान हमने रेडी रखा था। जो से भी सागर भाई की गाड़ी कहीं रुकती है और कोई परेशानी होती है तो वो हम विदिन 5 आवर्स में कंप्लीट कर दे, इतनी पूरी तैयारी के साथ हम सागर भाई के साथ थे। और ऊपर वाले की मेहरबानी से ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं। फाइनली 16 को मेरी इवेंट थी, तो हम लोग जल्दी से निकल गए, मैं और कनक। और मेरी जो बैकअप टीम थी वो 17 को निकलने वाली थी, क्योंकि हमें रिकॉर्ड 18 को स्टार्ट करना था। और मेरी जो बैकअप टीम थी उसके जो पायलट थे वो थे उमेश भाई। उनका मेन काम था, मैं हाईवे पे पीछे देख के ड्राइव करने वाला था, तो आगे से आने वाले ट्रैफिक को हैंडल करना। जब मैं पहली बार सर के साथ जर्नी करने गया तो मुझे ये भी नहीं पता कि करना क्या है। जब रास्ते में कैमरामैन की जो टीम थी मेरे साथ, उन्होंने मुझे बताया कि सर जोधपुर से बॉम्बे रिवर्स कार का रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो मैंने तुरंत ही गाड़ी साइड में लगा दी और उनसे पूछा ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर ने पहले ही ऐसे बहुत सारे एडवेंचर कर रखे हैं और हम भी उनके साथ रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो देखते हैं। बैकअप टीम में दूसरे मेरे साथ थे पीयूष भाई और उनकी टीम, जिसका काम था पूरी जर्नी को फिल्माना, क्योंकि जर्नी का वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी था। और मेन थे मेरे साथ मेरा जो क्राइम पार्टनर कनक, उसका काम था कि जो लॉगबुक है उसको मेंटेन करना, और सबसे बड़े जो मेरे साथ कार में बैठ के रिवर्स में चलना, क्योंकि बैकअप टीम जो थी वो तो बैकअप कार में रहने वाली थी, वो सीधे चलने वाले थे, मगर कनक का तो मेरे साथ में बैठना था। मगर कनक की एक आदत है कि हर प्रॉब्लम के लिए वो हमेशा रेडी रहता है, और इसलिए हर जर्नी में मेरे साथ होता है। फाइनली वो दिन आ गया जिसके लिए इतनी तैयारी कर रहे थे। 18 मार्च मॉर्निंग में 7 बजे हमने जोधपुर से जर्नी स्टार्ट की। अब रिवर्स कार करने का मेरा एक्सपीरियंस था कि रोज़ मॉर्निंग में गैरेज से गाड़ी बाहर निकालना, तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और जैसे जैसे रिदम आती गई तो ये प्रॉब्लम भी अच्छी हो गई और स्मूथली हम चलना शुरू कर दिया। मैं जैसे रिदम पे आया तो 60-70 पे मैंने रिवर्स करना चालू कर दिया। हार्डली 2 किलोमीटर गए और कार का जो हीट मीटर होता है वो हाई पे दिखाने लगा, तो मैंने गाड़ी रोक दी और बॉनेट खुला तो अंदर से धुआं निकल रहा था। तो मैंने तुरंत मेरे मैकेनिक को कॉल किया, तो उसने पूछा कि आप कार कितने में चला रहे थे, स्पीड क्या थी आपकी।
मैंने बोला 60-70 पे। तो बोले आप पागल हो, एक गियर पे, रिवर्स गियर पे 60-70 पे थोड़ी कार से चला सकते हैं, आपको 30-40 से ऊपर नहीं जाना है। और अभी 10 मिनट के लिए वहीं पे रुक जाओ, ऑटोमेटिक कूलिंग हो जाएगा और फिर निकलना, और 30-40 से ऊपर मत जाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर मैंने वही किया और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। अब जोधपुर से 30 किलोमीटर आगे जाते ही पहला टोल टैक्स आया, और यहाँ तक कि जर्नी में जितने भी टोल टैक्स आए, वहाँ के जो लोग थे उसके एक्सप्रेशन देखने लायक थे, क्योंकि जैसे हमारी गाड़ी रिवर्स में अंदर आती थी तो सब बाहर निकल के देखने लगते थे ये गाड़ी रिवर्स में क्यों अंदर आ रही है। और ये जर्नी में जितने भी टोल टैक्स पास किए सब जगह पे यही हुआ हमारा। और यहाँ तक कि सिर्फ टोल टैक्स पे नहीं, रास्ते चलते भी जो लोग साइड पे खड़े हैं, या कोई बाइक वाला पास हो रहा है या कोई व्हीकल वाले पास हो रहे हैं, सबके एक्सप्रेशन शॉकिंग थे। जोधपुर से सिरोही, सिरोही से उदयपुर, ये रास्ता बहुत ही अच्छा है और बहुत कम ट्रैफिक वाला है, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर भी कंटिन्यू मिरर में देख के पीछे रिवर्स गाड़ी चलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था ही, और जब भी स्पेशली जब गाड़ी रुकती थी तो हमें ऐसा लगता है सब घूम रहा है। तो फर्स्ट डे हमने रात को 1 बजे ब्रेक किया जर्नी को, हम उदयपुर के पास पहुंच गए थे और वहीं पे होटल पे हमने स्टे कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए वहाँ से। और अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उदयपुर सिटी को पास करना। आप सोचो कि कार को रिवर्स चला के सिटी के बीच में से पास होना ये बहुत ही टफ था, पर हमारे लिए थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग में थे तो ट्रैफिक थोड़ा कम था, हमने सिटी पार कर ली। पर प्रॉब्लम ख़त्म होने की वजह और बढ़ गया, क्योंकि उदयपुर से जो मोड़ासा का रास्ता है वो पूरा हिल रोड है, और प्रॉब्लम ये था कि वो रोड तब बंद रहा था। अब रोड बनने की वजह से ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, तो हमें रात को 12 बज गए मोड़ासा पहुँचते पहुँचते। उदयपुर से मोड़ासा का रास्ता इतना भी लंबा नहीं है, फिर भी हमें वहाँ पहुँचते रात को 12 बज गए, तो हमने सेकंड डे की जर्नी मोड़ासा पे ही स्टॉप कर दी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम मोड़ासा से निकल गए और बड़ौदा तक पहुँच गए। मोड़ासा से बड़ौदा का जो रास्ता था वो फ्लैट था, तो हमें इतनी तकलीफ नहीं हुई। अब बड़ौदा से हमारी जर्नी का सबसे डरावना पार्ट था, क्योंकि हमें जाना था NH48 पे, और NH48 सबसे बिजीएस्ट हाईवे है, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती कम है, उड़ती ज़्यादा है। ये हाईवे पे 2-3 हमारे साथ इंसिडेंट भी बने जो बहुत ही डरावने थे, पर आप लोगों की दुआएं, हज़ारों लोगों की दुआएं और हमारे हौसले ने हमारी जर्नी कंटिन्यू रखी। जैसे जैसे हमने बड़ौदा से भरूच पास किया तो कुछ दोस्तों हमने मिलने के लिए आए, उससे हमारा हौसला और बढ़ गया। और हम जब रोड के साइड पे खड़े थे तो कुछ मीडिया रिपोर्टर्स जो मित्र थे उन्होंने हमें देखा, वो भी हमारा हौसला अफजाई करने के लिए वहाँ पे आ गए। ये सबसे हमें एक हिम्मत मिली और हमने कड़ोदरा तक का रास्ता तय कर लिया। कड़ोदरा हम रात को पहुँचे और हमने थर्ड नाइट का ब्रेक कड़ोदरा पे ही लिया। और कड़ोदरा जो है वो हमारे टाउन से बहुत ही नज़दीक है, तो मेरे टाउन के कई सारे मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे हमको मिलने के लिए आए और पूरी नाइट हमारे साथ रहे थे, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमारे फैमिली वाले भी हमने मिलने आए थे हाईवे पे, उन सब से मिलके हमने हमारी जर्नी आगे कंटिन्यू की। सबको मिलने के बाद हमारा हौसला बहुत ही बुलंद था। करीबन 3 बजे के आसपास हमने गुजरात बॉर्डर पास करके महाराष्ट्र बॉर्डर में एंटर कर लिया और धीरे धीरे हम हमारी मंजिल की तरफ आगे बढ़ने लगे। आखिर हम 8 बजे के आसपास फाउंटेन होटल के पास पहुंच गए। बॉम्बे की जो फाउंटेन होटल है वो हमारी मंजिल थी, पर मुश्किल हमारी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि हम 8 बजे के आसपास वहाँ पहुँचे थे और वहाँ पे जो 3 रास्ते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का टाइम होता है ये। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सिग्नल स्टॉप था, तो हमें गाड़ी रोकनी पड़ी, तो हम हर तरफ से कारों के बीच में गिर गए थे। अब सबसे मुश्किल था कि वहाँ से ये 3 रास्ते पास करके हमारी होटल तक पहुँचना। मगर कहते हैं ना कि अगर आपका हौसला बुलंद हो ना तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। हमारी कार के आसपास जो कार थी, उन्होंने हमारी कार पे जो लिखा हुआ टाइटल था एक्सपीडिशन का, वो उन्होंने पढ़ा, तो उनको लगा ये लोग कोई एक्सपीडिशन पे निकले, तो उन्होंने स्पेशली अपनी कार को बीच में रोक के हमारी कार को पास करने के लिए जगह दे दी और इनकी मदद से हम इजीली ये 3 रास्ते भी पार कर पाए और आखिर हम हमारी मंजिल पे फाउंटेन रोड पे पहुंच के गए। मंजिल पे पहुंचने का एक आनंद ही अलग होता है।
मगर कोई भी जर्नी कभी अकेले नहीं कर सकते हम। हमारे पीछे एक बैकअप टीम होती है, पूरी टीम का सपोर्ट होता है और हज़ारों लोगों की दुआएं और आप सबका प्यार, यही हमारे एडवेंचर की हमेशा हिम्मत बने। और इसलिए आज तक मैंने जितने भी एडवेंचर किए मैं सक्सेस कर सका हूँ। दोस्तों, आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई जर्नी, एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक जुड़े रहिए मुसाफिर द ट्रैवलर सागर ठाकर के साथ। गुड बाय।